रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रदर्शन का आज 12वां दिन। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। रांची के स्टेडियम में देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन। प्रदर्शनकारी अब विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज एक विशाल कैंडल मार्च निकालने की तैयारी। और इस बीच खबर है कि आज झारखंड सरकार के कुछ मंत्री और ऑफिसर्स की कमेटी छात्रों से मुलाकात कर सकती है। अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो के साथियों का कहना है कि वो किसी मंत्री या फिर कमेटी से बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे सीएम हेमंत सोरेन को बात करनी होगी और परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों की यह भी मांग है कि परीक्षा में धांधली की जांच सीबीआई से करवाई जाए। तो लगातार 12 दिन से छात्रों का ये प्रदर्शन चल रहा है। वहां के जयपाल सिंह स्टेडियम में लगातार छात्र ये मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी, जेएसएससी और तमाम ऐसी परीक्षाओं जिनमें अनियमितताएं पाई गई हैं, खासतौर पर जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है, जिसका मेंस तो रद्द किया गया, लेकिन जो परीक्षा पहले हुई थी अब उसको भी रद्द करने की मांग की जा रही है। उसमें कई अनियमितताएं पाई गई हैं। जो मेरिट लिस्ट आई थी उस पर अधिकारियों के सिग्नेचर नहीं थे और इसके साथ साथ एक ओएमआर शीट भी वायरल हुई थी। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब छात्रों का मन डोला है, वादा करके भूल जाते हो। जब बोला है, सिंहासन डोला है। जब छात्र बोला है, सिंहासन डोला है। लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। जब पीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन का 12वां दिन। हेमंत सोरेन आके बात करो या इस्तीफा दो। झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, मैं भाजपा को बता दीजिएगा आप, त्रुटियां पाई गई है। हम लोगों को इस तरह का संघर्ष ना करना पड़े, इसीलिए सर आप हमारी गुहार को सुने। बेवजह आंदोलन आप लोग क्यों कर रहे हैं? विश्वास कीजिए ना उन पर। आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? आप लोग किसके घर पे दे रहे हैं? क्योंकि स्टेट एजेंसी पे हमें भरोसा नहीं है और सरकार के द्वारा अभी तक तो कोई भी प्रतिनिधि हमारे से मिलने के लिए नहीं आई है। पूरे हिंदुस्तान में पेश किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि झारखंड में युवा धरना पर है, मतलब टोटली रविश। प्रदर्शनकारी छात्रों से कब बात करेंगे सीएम सोरेन? हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए झारखंड के सीएम भले ही न्याय करने का दावा कर रहे हों, लेकिन रांची में ही स्टेडियम में बैठे छात्रों तक पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है, ये कोई नहीं बता रहा। इसलिए छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। 29 जुलाई से स्टूडेंट जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आंदोलन का आज 12वां दिन है। 3 दिन से देवेंद्र महतो भूख हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से उनकी कमजोरी बढ़ती जा रही है। आज रात छात्र कैंडल मार्च की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही आंदोलनकारी छात्रों ने विधानसभा घेराव का भी ऐलान कर रखा है। छात्रों के आक्रोश और देश भर से उनको मिल रहे समर्थन को देखते हुए हेमंत सरकार अपना डेलीगेशन छात्रों के पास भेज सकती है। हालांकि छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से कह दिया गया है कि सरकार के किसी डेलीगेशन से बात नहीं होगी, खुद सीएम हेमंत सोरेन को बात करनी पड़ेगी। हेमंत सोरेन आके बात करो या इस्तीफा दो, मेरा एक लाइन है। उसके बाद हम मांग पत्र बहुत सारा है, झारखंड के युवाओं को संतुष्ट करना है, हम बात करेंगे। 3 दिन से आप भूख हड़ताल पर हैं। हम ये देख रहे हैं महतो जी की जब दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था स्टूडेंट्स का, वहाँ पर तमाम पार्टी के नेता भी पहुँच रहे थे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल शुद्ध छात्र बैठे हुए हैं जो अपनी मांगे कर रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर नेता क्यों नहीं आ रहे बातें सुनने के लिए? आना चाहिए, सबका समर्थन से बल मिलता है। हम अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक लोग आए, जुड़े, यह छात्र आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करें। अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो, और नहीं तो हमारी मांग को पूरी करें।
रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि सरकार उनके आंदोलन को कुचलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। उन्हें टेंट नहीं लगाने दिया जा रहा। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के उस हिस्से की लाइट काट दी गई जहां प्रदर्शन हो रहा था। हेमंत सरकार एक तरफ कमेटी भेजकर छात्रों से बात करने का संकेत दे रही है, तो वहीं हेमंत सरकार के मंत्री छात्रों से पूछ रहे हैं कि वो बेवजह आंदोलन क्यों कर रहे हैं। बेवजह आंदोलन आप लोग क्यों कर रहे हैं? राजनीति तो सोरेन परिवार ने लिया है, तो उन पे छोड़ दीजिए ना, विश्वास कीजिए ना उन पर। आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? आप लोग किसके घर पे दे रहे हैं? भाजपा तो दौड़ा दौड़ा के हम लोग यही काम करेंगे। वो भाजपा की मीडिया यहाँ आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में पेश किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि झारखंड में युवा धरना पर है। नेट का जो धरना है उससे झारखंड का धरना को कंपेयर किया जा रहा है। मतलब टोटली रविश। ये भाजपा एक्सपर्ट है इसके लिए। इतना अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, सारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट मिला है सब लोगों को कहा गया कि अच्छा एफर्ट दो, उसके बाद भी ठीक है। झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मैं भाजपा को बता दीजिएगा, आप त्रुटियां पाई गई है, कुछ खामियां पाई गई है, गड़बड़ियां पाई गई है, मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया, आप बता दीजिए। मंगलवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने झारखंड के पूर्व सीएम और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि मार्च निकाला। उनके हाथों में झारखंड में गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले शिबू सोरेन की तस्वीरें थीं। इसी मार्च के दौरान हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। शिबू सोरेन की पुण्यतिथि के मौके पर ही हेमंत सोरेन पहली बार आंदोलन पर बोले। दावा किया कि छात्रों को इंसाफ मिलेगा। जांच रिपोर्ट आने तक धैर्य रखने की नसीहत दी। सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा। हेमंत सरकार की परेशानी ये है कि छात्रों का ये आंदोलन अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सीधे सीधे झारखंड सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसका असर दिल्ली तक पड़ रहा है। संसद में सरकार को घेरने के लिए पूरी ताकत लगा रहे विपक्ष के लिए इस मुद्दे पर जवाब देना भारी पड़ रहा है।